हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें 20 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए तो होपफुली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, आपके इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते आए हैं और होपफुली यही आएंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कीजिए। इफ x रेज टू द पावर 11 प्लस x रेज टू पावर 111 प्लस 111 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1 देन होगा यहां पे देन फाइंड द रिमाइंडर। इसका मतलब यह है कि आपको यह डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सॉल्यूशन देखिए जरा। आप लिखोगे सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज़ पावर 111 प्लस 111, या फिर आप कह सकते हो कि x रेज़ पावर 11 प्लस 111 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो आपको करना क्या है, आपको पुट करना है x प्लस 1 को 0 के इक्वल और यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालनी है। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा और आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे px के इक्वल विच इज x रेज़ पावर 111 प्लस 111। अब आप क्या कीजिए, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप -1 पुट कर दीजिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1 रेज़ पावर 111। अच्छा बच्चे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि यहां पर पावर कितनी है, 111। लेकिन जरा सही से सोचिए कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की या फिर -1 की, मैं बस साइन की बात कर रहा हूं, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है, और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो अब आप देखिए पावर क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है, इसलिए आंसर जो है वो -1 आएगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या रहता है, 1 ही रहता है। हमें देखना यह है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी पावर। ठीक है, और ये क्या है 111। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो p -1 यहां पे 110, सो रिमाइंडर इज 110। तो जो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 110। हो सकता है यहां पर वैल्यू चेंज कर दी जाए, हो सकता है यहां पर वैल्यू चेंज कर दी जाए, बट रिमाइंडर वाला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसके ऊपर ही बेस्ड है बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, सेम है बट रिमाइंडर कैसे निकलेगा। यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहां पर a दे दिया है। जैसे कि यहां पर पहले क्या था, x प्लस 1 था, तो 1 तो पुट करके आंसर आ जाता, बट अब क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो क्या करोगे आप, पुट करेंगे x माइनस a इक्वल्स टू 0। जो भी डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेना है और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इसको आपको क्या लेट करना है, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब कुछ नहीं, जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, a पुट कर दीजिए। तो a क्यूब, a इंटू a का स्क्वायर मतलब के a स्क्वायर, 6 इंटू a माइनस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बच्चे डर जाते हैं, हम a आ गया तो क्या करें, भाई वैल्यू पुट करनी है सिंपली। a क्यूब, यहां पर भी क्या आ जाएगा, देखो बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगे मतलब के a क्यूब। यहां पर देखिए 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1, 6a में से 1a माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5a। इसका मतलब रिमाइंडर इज 5a।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का ही होगा। हो सकता है वो आपको यहां पर P दे दें, T दे दें, B दे दें, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करके अपना आंसर बताना है, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रीड करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक अलग से भी इसी ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px which is equal to 2x square plus kx plus रूट 2। देखिए रूट की वैल्यू आते ही वैसे ही हार्ट बीट फास्ट हो जाती है नहीं? तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन है आपको पुट करना है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। भाई 3 6 का फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहां से पहले तो आप x की वैल्यू निकालिए विच इज 1, और पुट करनी है आपको किसमें, px में। px कितना है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहो या मल्टीप्लाई एक ही बात है, प्लस k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 रूट 2। यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। k 1 जा कितना होता है भाई, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इसी तरीके से k 1 जा k। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 प्लस, अच्छा एक बात हो, जब मैंने यहां पे 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बोल दिया कि इसका फैक्टर है, इसका मतलब जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसको ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, k, और प्लस यहां पे क्या बचा, रूट 2। अब देखिए कांस्टेंट क्या है, k, इन दोनों वैल्यूज को आप उधर ले जाइए। तो जब आप उधर लेकर जाओगे तो -2 माइनस रूट 2, चाहे तो आप यहां पर छोड़ दें या यहां से आप माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। दोनों ही वैल्यूज क्या है, सेम है, और आंसर भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये नोट कीजिए, देखते हैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मतलब कि वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये चीज चेंज कर दी गई, और देखिए आंसर कितना चेंज हो जाएगा। आप पहले क्या कीजिए, पुट कीजिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर आपको क्या करना है, इसको लेट कर लेना है px के इक्वल, विच इज k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, 3। और आपको पता है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। तो इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू किसके इक्वल लेनी है, 0 के इक्वल लेनी है। तो k का तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है कितनी, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1। देखिए 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो यहां पर 27 के स्क्वायर, वैसे देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 3 3 भी कितना होता है, 9 माइनस 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है, 0 के इक्वल आने वाली है। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसको अब आप चाहे तो इसको मत लिखिए, 27 के स्क्वायर, ये माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 27। अब जरा ध्यान देना, यहां पे k का स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए जब भी स्क्वायर हटता है, पहले आप मुझे ये बताइए, जब भी स्क्वायर हटेगा उधर प्लस माइनस लगेगा और वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर। 27 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू 3, 9 3 जा 27। ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट मुझे पता है। तो देखिए इधर जरा प्लस माइनस, देखिए 1 का तो स्क्वायर रूट होता है 1, तो इसको छोड़ दीजिए।
9 का हमें पता है 3 और 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो 3 आ जाएगा। सबका अलग अलग स्क्वायर रूट मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते, तो इसको हमें फर्दर रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप √3 से 3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, नीचे क्या आएगा? देखो 3 तो 3 ही रहेगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, विच इज 9। तो प्लस माइनस √3/9 इज द करेक्ट आंसर। सो द वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस √3/9, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कई बार वो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो भाई एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि प्लस माइनस कैसे आ गया। देखिए इधर जरा समझिए, x² की वैल्यू 4 है, तो अब आप मुझे ये बताइए x की मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं कि आंसर 4 आए। अगर मैं -2 पुट करूंगा तब भी 4 आएगा, +2 पुट करूंगा तब भी 4 आएगा, समझ रहे हो ना। तो जब आप इस x को इधर भेजते हो तो स्क्वायर रूट लग जाता है। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, विच इज 2। तो देखो जरा, यहां पर भी -2 +2, यहां पर भी +2 -2, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस आ गया। तो देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक रीड कीजिए ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको अदर बुक्स में और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x इफ x + 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आप वो वैल्यू बताइए जहां पर x - 1/x की वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना है बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स आपको क्या करनी है? स्क्वायरिंग करनी है। तो क्या आएगा? x + 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। यहां पर a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, विच इज a² + b² + 2ab, और यहां पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। x से x कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचेगा? x², इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए यहां पे क्या बचा? 2। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां पे कितना आ जाएगा? x² + 1/x, यहां पे कितना आएगा? 7। बेटा एक बात बताओ, यहां पर a² + b² + 2ab था, तभी आइडेंटिटी थी a + b के होल स्क्वायर की। अगर यहां पर a² + b² - 2ab होता तो बेटा ये फॉर्मूला किसका बन जाता? a - b के। तो बेसिकली मैं चाहता हूं यहां पे माइनस आ जाए तो डायरेक्टली मेरा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं जरा ध्यान देना। सबट्रैक्टिंग क्या? ये 2 × x × 1/x फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से इसको मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा? x² + 1/x का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा? देखो इसको लिखना है, ये -2ab, और यहां पर भी बोथ साइड्स करना है ना, बोथ साइड्स। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर a² + b² - 2ab की आइडेंटिटी बन रही है, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी बना लीजिए। क्या? x माइनस मतलब a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई। यहां पर देखिए x से x कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा? 7 - 2 विच इज 5, ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमसे x - 1/x के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं पूछी थी, वैल्यू नहीं पूछी। उन्होंने किसकी पूछी हमसे? x - 1/x की आइडेंटिटी। ये बेटा स्क्वायर है, उधर जाकर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √5। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। जो अभी 5th किया उसी में थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिए हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहां पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वैल्यू गिवन है आपको और ये आपसे पूछी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस देखने में डरावना है। देखो इधर कैसे करना है आपको, फिर से वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या आएगा, 1/x का होल स्क्वायर और यहां पर 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आइडेंटिटी लगा दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab और यहां पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9। देखो x से x क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहां पर x², देखो यहां पे 1 का स्क्वायर होता है 1 और x का स्क्वायर होता है x²। यहां पे है 9, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पे x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 7। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि x² प्लस 1/x² विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए सिंपल वाला मैंने एक करा दिया, फिर मैंने स्क्वायर वाला करा दिए। आइए देखते हैं क्यूब वाला क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड करेंगे, इफ 2x माइनस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड x into y is equals to 6/4, then find the value of x³ minus y³। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। यहां पे क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बचेगा, 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहां बचेगा 2। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए जरा, यहां पर फोकस कीजिए, ये x³ और ये y/2 का क्यूब है। बेसिकली ये x³ माइनस y/2 का क्यूब है। तो यहां पे x माइनस y/2, यहां पर भी क्या मैं कुछ करके x माइनस y/2 कर सकता हूं, बिल्कुल। आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ये चीज बेटा आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बोथ साइड्स बाय 2। बोथ साइड्स जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी 2 से डिवाइड करना होगा, यहां भी 2 से डिवाइड करना होगा और यहां भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये कैंसिल आउट x, यहां पर क्या बचेगा y/2, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, आपको एक ये वैल्यू मिल गई है और दूसरी जरा देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6/4। बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो x y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो ये आपको 2 वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, अब जरा देखिए ये वैल्यू कैसे आ सकती है। अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी की, अगर मैं बात करूं तो x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है बेटा x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस y, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसा करो, इसको a b लिख लो, a b तो ज्यादा बेटर रहेगा। a³ b³ ab, यहां पर a और यहां पर b। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको क्या कर पाओगे आप इसको मैच कर पाओगे। देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए x माइनस y/2 इक्वल्स टू 1। मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, यूजिंग दिस। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से देखो a³ माइनस b³ मुझे मिल सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस y/2 का होल क्यूब और यहां पे 1 का क्यूब।
x माइनस मतलब यहां पे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा? x माइनस वाई ओवर 2 का क्यूब। फिर क्या है? माइनस 3ab स्क्वायर। तो माइनस 3a की जगह पर क्या आएगा? x, और b की जगह पर क्या आएगा? y ओवर 2। ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस वाई ओवर 2। आइडेंटिटी अप्लाई किए, देख लो जरा सही से। a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब जरा देखिए हमें क्या निकालना है? x क्यूब माइनस, देखो y का क्यूब करोगे तो y क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8। यही तो वैल्यू उन्होंने पूछी हमसे। यहां पर देखिए माइनस 3 ओवर 2 को अलग लिख लो, क्या बचेगा? x माइनस वाई ओवर 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको x इंटू वाई की वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई ओवर 2 की वैल्यू भी गिवन है, जो कि हमने सॉल्व कर ली है। अब आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ चुकी है। देखो x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 8 माइनस 3 ओवर 2, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3 ओवर 2। अच्छा, इंटू x माइनस वाई ओवर 2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 पुट कर देंगे 1। अब देखिए इधर जरा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 8। देखो यहां तो 1 है, जरा यहां पर देखिए 3 3 जा 9, 1 तो है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9 ओवर 4 ये माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ऊपर कितना है बेटा? 13, और नीचे कितना है? 4। ठीक है, तो ये है आपके x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 8 की वैल्यू, विच इज 13 ओवर 4। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए, साथ के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, एक बार रीड करेंगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स, देन द वैल्यू ऑफ के। एमसीक्यू क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे जरा देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आप पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3। ठीक है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। के एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे 5x, x से x भी गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कोई भी हिंट या फिर वैल्यू दी हुई नहीं है कि आप यहाँ पे 2 पुट कीजिए 3 पुट कीजिए। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको डरा देती है कई बार। ठीक है, तो एक बार रीड कीजिए, ये भी एमसीक्यू है। कंसीडर द एक्सप्रेशन x रेज़्ड पावर m-1 plus 3 where m is a constant. What is the least integer value of m for which the given expression is a linear polynomial in one variable? तो आपको यही देख के डर लगेगा भाई। ठीक है, समझिए जरा आराम से। वो क्या कह रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए।
क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू x रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 के इक्वल होना चाहिए। तो आप 3 से 3 चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, x की पावर m-1, इस कुछ भी आपको करने की जरूरत है नहीं। वैसे पावर्स को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट, तो m-1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 2। तो कम से कम आपको वैल्यू, लीस्ट वैल्यू क्या है 2, और यही ओनली वैल्यू भाई, इसके अलावा तो कुछ पुट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब आप सी पुट करोगे मतलब कि 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी 1। तो इसका मतलब डिग्री हमें क्या चाहिए 1। तो अगर डिग्री 1 बनानी है तो आपको m की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 2। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखिए, पहले तो ऑप्शन देखकर ही बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। वो कह रहे हैं दी पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब अगर आप यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था, वेयर k इज अ कांस्टेंट विच ऑफ दीज इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन a एंड k। इसका मतलब यहां पे कोई भी आंसर, कोई भी नंबर आने वाला नहीं है 4, 6, 7, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है, मतलब एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। कैसे, तो पुट करना होगा हमें x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो a की वैल्यू आपको, x की वैल्यू क्या पुट करनी है a। यहां पे आपको लेट करना है px को, क्या x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस k। आपको यहां पर जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है। तो यहां पर a पुट कर दीजिए, यहां पर a पुट कर दीजिए, यहां पर a पुट कर दीजिए, यहां पर भी a पुट कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में k छोड़ना है, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा ak, और यहां पर भी क्या आ जाएगा k। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहां से k कॉमन ले लो। तो जब आप k कॉमन लेंगे तो a प्लस k बचेगा, ठीक है, a प्लस 1 बचेगा, सॉरी k तो बाहर निकल गया, 1 बचेगा। इस वाली वैल्यू को आप उधर लेकर जाइए, तो k a प्लस 1, क्योंकि MCQ है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ये देखो, जो नेगेटिव टर्म है उधर जाकर हो जाएगी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्म है उधर जाकर हो जाएगी नेगेटिव। देखिए ये बचा यहां पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a प्लस 1, ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल, देखो a स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां बचेगा 2 माइनस a की पावर 2, ठीक है। और नीचे क्या है a प्लस 1। क्या कोई ऐसा दिया हुआ है, देखो जरा, ये रहा फर्स्ट ही दिया हुआ है, a स्क्वायर यहां पर भी और यहां पर भी है, फिर 2 है, फिर माइनस a स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस a हो या a प्लस 1, बात तो एक ही है क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन a इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने रिलेशन बिटवीन a एंड k पूछा है। तो जब रिलेशन पूछ लेते तो कंफ्यूज जाते, क्योंकि नंबर कोई आएगा नहीं, तो यहां पर क्या आएगा वेरिएबल्स में ही और कांस्टेंट में ही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो बोल रहे हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, ठीक है। तो यहां पर रिमाइंडर थ्योरम से नहीं होगा, यहां पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा। तो कैसे करोगे, ये है आपका डिविडेंड, डिविडेंड को आप अंदर लिख लीजिए, 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। देखिए मैं आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, आपको अप्रोच सिखाई जा रही है कि किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है या फिर सॉल्व करना है।
तो इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1। हो सकता है बीच में ही कोई वैल्यू चेंज कर दें, इट डजंट मीन कि हम कर नहीं पाएंगे। अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए, ये है आपका डिविडेंड। डिविडेंड में जो x की सबसे बड़ी पावर है उस टर्म को आप उठाइए, और जो डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसको उठाइए और डिवाइड कर दीजिए। ये आ गई टर्म, इस टर्म को आप ऊपर लिख लीजिए। अब इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखो डिटेल में मैंने आपकी वीडियो अपलोड की हुई है, अगर जिनको लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम है वो जाकर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर देखें, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस कर रखा है, क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आपने सिलेबस ही नहीं किया हुआ है, पॉलिनोमियल आता नहीं और डायरेक्टली आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, फिर आपकी अप्रोच गलत है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रेज़ टू पावर 4, फिर बीच में क्या है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x क्यूब, फिर आपको क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये नेगेटिव अब ये पॉजिटिव बन गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अरे नहीं भाई अब ये नेगेटिव है ही नहीं, अब ये पॉजिटिव बन गया है। तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4, तो माइनस 1x क्यूब, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, माइनस 3x और माइनस 1। अब सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस x क्यूब या फिर माइनस 1x क्यूब। इसको भी आपको किससे डिवाइड करना है, इस x से ही डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को यहां पर लिख दीजिए, अब सिर्फ इस पे फोकस करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1x क्यूब आ जाएगा, 1 लिखो ना लिखो आपको पता ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपने चैप्टर सही से किया हुआ है या वीडियो देखी हुई है पॉलिनोमियल वाली, तो मैंने आपको बताया था कि जब पावर सेम है तभी आप उनको ऊपर नीचे लिखेंगे। अगर x की पावर डिफरेंट है तो इसको उठाकर आप अलग से लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक इनकी पावर सेम नहीं है आप इनको ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कीजिए, साइन चेंज कर लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब देखो इन तीनों में देखो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये जिसकी पावर बड़ी है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को यहां पे लिख दिया, फिर इसको लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी टर्म ये वाली नजर आ रही है और यहां पर क्या है x, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस एक्स, माइनस एक्स को यहां पे लिख दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। इस बार पावर सेम है तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। साइन कर दीजिए चेंज, ये कैंसिल आउट, ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस 4x। देखो अब ये पॉजिटिव नहीं है, ये दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1, यहां पे क्या है माइनस का 1। अब सबसे बड़ी टर्म कौन सी नजर आ रही है आपको, माइनस 4x। इसको भी किससे डिवाइड करना है, x से, तो ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4। माइनस 4 को ऊपर लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 4। साइन करने होंगे चेंज, 4x से 4x कैंसिल आउट, ये दोनों क्या है नेगेटिव, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 5, ठीक है। तो ये है आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये 9th क्लास में फर्स्ट टाइम आपको सिखाया गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। रीड कीजिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या था वो, a प्लस बी प्लस सी, आगे क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। अब देखिए जरा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0, तो क्या होगा, आप 0 पुट कर दीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहां पे 0 पुट कर दीजिए, इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab
माइनस बी सी माइनस ए सी। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0। अब देखिए ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो ये आपका आ गया आंसर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 3abc। ये 1 मार्क में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए इधर जरा, ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, पहले तो आप ये देखिए, यहां से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, अच्छा 2b कॉमन ले सकते हो, सॉरी 2b कॉमन ले लो, यहां से 2b तो कॉमन आ रहा है, -2 आप ले लीजिए कॉमन, तो यहां पर कितना आ जाएगा 42। देखिए ये टर्म पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव हो जाएगी। जब भी आप नेगेटिव साइन के साथ कोई भी टर्म बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव थी, अच्छा 2 तो बाहर ले लिया, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। -2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, r² को आप सबसे पहले लिख दीजिए, फिर r और लास्ट में -42। ठीक है, अब ये अगर यहां पे x होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेट ये इसलिए लिया क्योंकि यहां पे -2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल देंगे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल हमने x वालों को तो फैक्टराइज किया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको ये नहीं पता होगा कि माइनस। तो अगर उन्होंने फैक्टराइज बोला है, इसका मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ कॉमन वगैरह आ जाए। बेसिकली ऐसा तब होता है जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब क्वाड्रेटिक वाली टर्म के आगे ही नेगेटिव लगा हुआ हो तब। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है 1, यहां पर 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको। 42 कैसे आ सकता है भाई, आई होप कि आपने सीखा हुआ है। तो 42 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स। 2 करोगे तो 21, फिर 3 7 आ जाएगा, 7 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 × 3 × 7। अगर आप इसको करोगे तो 6, और ये करोगे तो 7, तो 7 6 42 आ जाएगा। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो कांस्टेंट साइन के सामने वाला जो कांस्टेंट नंबर का जो साइन होता है, उससे पता चलता है कि आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अच्छा, हमें चाहिए प्लस का 1, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस का 7r और माइनस का 6r लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको स्प्लिटिंग करनी आती है। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो क्या बचेगा r + 7। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, तो क्या बचेगा r + 7। ठीक है, अब देखो जरा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है r + 7, r + 7। जब आप r + 7 ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, r - 6। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, तो -2 यहां पे क्या आएगा r + 7, और यहां पे क्या आएगा r - 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी होनी है। ये नोट कीजिए, एक क्यूबिक इक्वेशन वाला भी लेते हैं, वो भी फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है इसको। तो आपको पता है हमें लास्ट टर्म के क्या करने होते हैं, फैक्टर्स देखने होते हैं। तो एक बार +1 -1 +2 -2 करना होता है। तो पुट करके देख लेते हैं यहां पर y = 1, क्योंकि यहां पे बीच में माइनस भी है, तो होपफुली ये हो जाएगा। लेट करेंगे py = ये पूरा 2y³ + y² - 2y - 1। y की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 1। जहां जहां पर आपको y नजर आए वहां वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, p1, यहां पर देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 1 = 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 1 = 2 -1। अब जरा देखो ये 3 और ये -3, तो क्या आ गया, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3। तो यहां पे जब आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है y = 1 इज अ फैक्टर ऑफ py। ये जो y = 1 है, ये इसका फैक्टर है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 0।
तो बेसिकली हमें डिवाइड क्या करना हो, देखो ये प्लस में है, इसको इधर लेकर जाइए, ये बात याद रखनी है, ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस, तो ये जो वैल्यू आई है y माइनस 1, इससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किसको, इस पूरी टर्म को। ऐसा करने से होता क्या है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स अभी हमने जस्ट सीखे हैं और हमने एक्सरसाइज में भी सीखे हुए हैं। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 2y3, इसको किससे डिवाइड करना है, y से डिवाइड करना है। y से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 2y², तो 2y² से आपको क्या करना है, डिवाइड। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इंटू वाई क्या आ जाएगा, 2y3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y²। फिर मैंने आपको क्या बताया, इनके साइन चेंज करने, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। ये दोनों देखिए, अब ये माइनस का नहीं है, अब ये दोनों ही प्लस के हैं, तो ये 1y² और ये 2y², तो टोटल कितना हो गया, 3y² माइनस 2y माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3y³ को किससे डिवाइड करना है भाई, y से। इसको करोगे तो क्या, अच्छा 3y² है, स्क्वायर भाई, सॉरी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 3y, प्लस का है तो आप प्लस 3y, साइन के साथ में लिखना होता है यहां पर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं यहां पे माइनस 3y² लिखता। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 3y², इसको इससे करोगे तो माइनस 3y, साइन कर दीजिए चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये माइनस का और ये प्लस का, अब ये माइनस का नहीं है, तो प्लस का 3 माइनस का 2, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 1y। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां पे क्या आ गया, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, y को y से ही डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, प्लस का 1, यहां पर लिखिए आप प्लस 1, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, साइन कर दीजिए चेंज, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, हमें यह पता है कि जो डिविडेंड है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे रिमाइंडर तो हो गया 0, समझ गए। डिवाइजर क्या है, यहां पे डिवाइजर है y माइनस 1, क्वेश्चन यहां पर क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल। इसका मतलब इसकी जगह पर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। तो अब ये वाली टर्म ऐसे आ गई है। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, ये तो एक फैक्टर आ ही गया है, 2 फैक्टर और निकालने हैं। क्या होंगे भाई 2 फैक्टर्स, देखो 2 1 जा 2, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2y प्लस 1y। देखो दोनों के फैक्टर्स देख लो, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 आ रहा है, और जब आप ऐड कर रहे हो दोबारा से तो क्या आ रहा है, प्लस का 3y, ठीक है। अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है। फर्स्ट 2 टर्म्स में आपको नजर आएगा कि 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो जब आप 2y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y, यहां पर बचेगा 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, क्या बचा, y प्लस 1। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, जरा देखो सही से, y प्लस 1, तो यहां पे y माइनस 1 है, अब कॉमन क्या आएगा, y प्लस 1, और यहां पे जब y प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2y, और यहां पे क्या बचेगा, 1। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक फैक्टर तो हमारे पास आ ही चुका होता है, जो बाकी बचता है क्वेश्चन वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स निकालना जानते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप एक बार, बोल रहे हैं 2x³ प्लस 4x² माइनस 7ax माइनस 5 एंड 2x³ प्लस ax² minus 6x plus 3 are polynomials which on dividing by this and this leaves remainders
y and z respectively. If y minus 3z is equal to 16 then find a. ठीक है, अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन देखिए जरा। सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो लेट करना है px पहले वाले को लेट कर लीजिए, विच इज -7ax माइनस 70 तो नहीं, मैं एक बार चेक भी कर लूं, 7a ही है, हाँ जी। एंड gx, उसको gx लेट कर लीजिए दूसरे वाले को, या qx, जो भी आपका मन करे वो आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, व्हेन, क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है और इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है y एंड z आते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक रिलेशनशिप दी हुई है y माइनस 3z इक्वल्स टू 16। इसकी हेल्प से हमें a फाइंड आउट करना है जो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय किससे, x प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर y। ठीक है, अब होगा क्या जरा देखिए, पुट करेंगे x प्लस 1 को 0 के इक्वल, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपको x की वैल्यू -1 पुट करनी है। इसमें पुट कीजिए, सॉरी ऊपर वाले में, px, x की जगह पर क्या आ जाएगा -1, यहां पर भी क्या आ जाएगा -1, यहां पर भी क्या आ जाएगा -1, और यहां पर भी क्या आ जाएगा -1, -5। आपको पता है ये रिमाइंडर थ्योरम में होता है, जब आप यहां पे वैल्यूज पुट करते हो तो जो आता है वो क्या होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर इधर लिखो या रिमाइंडर इधर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, देखो -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो आंसर -1 आएगा, तो -1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 1 जा 4। यहां पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस का क्या है 5, तो y इज इक्वल टू 7a को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये देखिए जरा, माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, तो -7 हो गया, -7 प्लस 4, -7 प्लस 4, आंसर आएगा -3। ठीक है, सिमिलरली व्हेन gx is divided by what, x minus 1 leaves रिमाइंडर क्या आता है z। पहले जब आप डिवाइड करते हैं तो y आता है, और फिर जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है z। तो अब आपको यहां पे पुट क्या करना है, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। भाई इस वाले को क्या करना है, आपको 0 पुट करना है, और यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है। आइए पुट करते हैं, तो gx की वैल्यू क्या है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पे अब आपको क्या पुट करना है, प्लस का 1 कर दिया पुट, एनी प्रॉब्लम। तो g1, यहां देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और a 1 जा a, 6 1 जा 6, और प्लस का 3। ठीक है, अब जरा देखिए g1 कितना आ गया, इसको और इसको ऐड करोगे 5 और माइनस का 6, तो यहां पे बचेगा -1। ठीक है, अब जरा देखिए उन्होंने क्या बोला, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा z आएगा, क्या आएगा z। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है z। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा z। अब जरा देखिए उन्होंने क्या हमें रिलेशन दी हुई है, हमें दी हुई है y माइनस 3z इक्वल्स टू 16। तो y की वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिए और z की वैल्यू पुट कर दीजिए।
a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या है जरा देखिए, 7a माइनस 3 और z की वैल्यू क्या है जरा देखिए, a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16। अब जरा देखिए 7a माइनस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब जरा देखिए 7a में से जब आप 3a माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ गया, 16। ठीक है, ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, ये क्यों कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल आउट, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, 4 4 जा होता है 16, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर रिमाइंडर वाली बात हो रही है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है जिसमें अंडर रूट वगैरह की वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन सकती है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर x आया तो यहां पे माइनस का साइन, यहां पर भी x आया तो माइनस का साइन, इसका मतलब जो x वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कंप्लीट स्क्वायर है नहीं। क्या किसी तरीके से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया जा सकता है? हां जी, आप क्या कर सकते हैं, इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कट जाता है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अभी मैंने आपको एक बात बताई कि x वाली जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए आप यहां पर माइनस का साइन भी पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए y का स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो क्या मैं इसको √8 लिख सकता हूं, √8 का होल स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको x, y और z की वैल्यूज तो मिल गई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहां पर प्लस 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 होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है, माइनस। तो यहां पर प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2, देखो ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो आ गया, प्लस 2a की वैल्यू क्या है, माइनस √2x, और b की वैल्यू क्या है जरा देखिए, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, विच इज y। फिर यहां पर आ जाइए, एक्सक्यूज मी, 2a की वैल्यू क्या है जरा देखिए, सॉरी 2bc आएगा, यहां पे b की वैल्यू कितनी है, y, और c की वैल्यू मतलब के जो लास्ट में लिखा हुआ है विच इज √8z। ठीक है, यहां पर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव 2, यहां पर क्या आएगा, ac भाई 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, माइनस √2x, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है √8z। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर आप इस आइडेंटिटी को यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आप फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, √4 × 2 लिखा जा सकता है 8 को, देखो
√8 को कैसे लिखा जा सकता है? √4 × 2। देखो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है विच इज 2, 2 का हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दो। समझ में आ गई बात या नहीं? इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालने के लिए बोले तो देखो यहां पे स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। जब रूट वाली वैल्यूज आ जाती हैं तो यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए √8 नहीं है, लेकिन आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, जरा सॉल्व कीजिए इसको। 2 × y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 2 √2 लिख सकता हूं? भाई देखो ना, अभी तो लिखवाया। √8 को कैसे लिख सकते हो? 2 √2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 क्या होता है? 4 और √ एज इट इज। ठीक है, तो ये और ये बात जो है वो एक ही है। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस करनी है। मैंने थोड़ा आराम से समझाया इस क्वेश्चन को, सो दैट आपको √, वाली वैल्यूज को अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस करेंगे हम असर्शन एंड रीजन के, और फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हम केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार 4 ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ये फिक्स्ड रहते हैं, आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन आर। मार्क द करेक्ट चॉइस एज। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सी देखिए, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी पार्ट देखिए, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो ये तो है आपके ऑप्शंस। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 17। असर्शन क्या दिया हुआ है? द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं वी नो दैट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको लेकर आ जाइए सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग बच्चा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आपसे बाद में बात करूं। बाय। तो देखिए इधर z का क्यूब प्लस 125। ठीक है, अब जरा देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं कि यहां पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है। a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab, ये आइडेंटिटी होती है। एक और भी आइडेंटिटी होती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा जब हम रीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, 2ab नहीं ab। ठीक है, और प्लस नहीं आएगा, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर भी माइनस होता, और यहां पर क्या होता? प्लस। मतलब ये दोनों फिर प्लस के बन जाते, सिर्फ यहां पर माइनस आता। ठीक है, अच्छा, तो क्या मैं इसको 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो z का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, मतलब कि ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर ऐसी आइडेंटिटी बनेगी तो a प्लस बी की जगह पर क्या आएगा? z प्लस 5। यहां पर क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब के z का स्क्वायर, फिर आएगा b का स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर विच इज 25 माइनस a b मतलब के 5z। देखो इसको पहले लिख दिया गया और इसको बाद में तो अगर आप इसको आगे पीछे लिखेंगे तो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है। अब आ जाइए इस पर वो कह रहे हैं वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। क्या यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है?
नहीं, यहां पर तो ये वाली लग रही है। ये वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है जरा देख भी लीजिए। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इसको अगर आप उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो होगा क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में इधर जाकर माइनस 3xy x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये वाली आइडेंटिटी इसके भी इक्वल होती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर जो है इस वाले क्वेश्चन में यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं हुई है, यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों ही डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। सो देयरफॉर रीजन इज फॉल्स, रीजन इज नॉट ट्रू। ठीक है, अच्छा वैसे ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आपका आने वाला है ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा कि यहां पे दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4yz प्लस 4zx when x plus y is equal to 5 and z plus 3 is 121। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। पहले असर्शन की बात करते हैं, रीजन की बात बाद में करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4yz प्लस 4zx। भाई ये किसी की आइडेंटिटी आपको नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल ये आइडेंटिटी है। कैसे? एक आइडेंटिटी होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे इस पे नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट 3 टर्म्स पे अगर स्क्वायर है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही आइडेंटिटी यूज हो रही होगी। यहां पर क्या होगा? 2xy 2yz प्लस 2xz। यहां पर जरा देखिए, यहां पर फर्स्ट 3 टर्म्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं इसको बना सकता हूं, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2zx 2z का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा? 2xy, कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस 2yz होना चाहिए। 2y, y की वैल्यू तो y है, लेकिन z की वैल्यू जरा देखिए 2z है, इसीलिए यहां पे 2 2 4 लिखा हुआ है। यहां पर देखिए 2zx होता है, z की वैल्यू है 2z और x की वैल्यू तो x ही है। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है किसकी? x प्लस वाई प्लस 2z का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z का होल स्क्वायर होता क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई दिया हुआ है 5। 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? 3। यहां पर देखो 3 2 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11, और 11 का स्क्वायर होता है 121। हाँ जी, हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू। अब यहां पर आ जाइए भाई, देखिए जरा इसको इरेज कर दूं क्या? इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आइए अब रीजन देख लेते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 ओवर एक्स का इक्वल्स टू 3।
क्या मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से यहां पर आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x। और यहां पर क्या आ जाएगा? 9। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहां पर x स्क्वायर रहेगा, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहां पर क्या है? 2, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो इसको सॉल्व करके भी क्या आ रहा है? 7। तो मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। बट आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वही आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है? नहीं भाई, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका मतलब यहां पर भी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और भी मेरे पास क्वेश्चंस थे जो इजी थे, बट मैंने इसको चूज किया। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। तो दोनों ही सही है बिल्कुल, जब एक्सप्लेन किया मतलब कैलकुलेट किया, बट ये जो है आपको रीजन दिया हुआ है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक बार रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर subject to only the acceleration of gravity is called the projectile and its path is called its trajectory. The curved path a projectile follows was shown by Galileo to be a parabola. Parabola is represented by a polynomial if the polynomial to represent the distance covered is px is equal to minus 6x square plus 48x plus 24। अब जरा देख लीजिए, तो px उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, जरा देखिए, मैं आपको समझा देता हूं क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन पढ़कर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी अगर आप स्टोन वगैरह को थ्रो करते हैं तो यहां से आप ऐसे थ्रो करेंगे, थ्रो करने के बाद वो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और जिस पाथ से ये स्टोन जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। भाई अब तो पढ़े हुए भी काफी दिन हो गए साइंस। ट्रैजेक्टरी, हाँ जी, मतलब 11th-12th की। तो ये इस मूवमेंट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इस पाथ को जिससे ये मूव होकर जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ये खैर बात दूर की है, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, बस समझा दिया मैंने आपको। तो वो ये कह रहे हैं कि जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, देखो ऑब्वियसली ये क्या बन रहा है? एक पैराबोला बन रहा है। तो ये जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, स्टोन जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ऐसे थोड़ी ना होगा, डिस्टेंस तो ऐसे होगा, उसको बेटा किससे डिनोट किया जाता है? अच्छा सॉरी, ऐसे डिस्टेंस ऐसे दिखा जाएगा, तो इसको बेटा एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड दैट इज माइनस 6x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 24। समझ में आ गई बात? यानी अच्छा, बात अब शुरू होती है, हमें तो पॉलिनोमियल से लेना देना है, ऊपर क्या लिखा हुआ उससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए बी पार्ट पे, वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 5 सेकेंड्स आफ्टर इट्स लॉन्च। तो 5 सेकेंड्स के बाद आपको बताना है। तो बेसिकली आप यहां पर क्या पुट कर दीजिए? 5 पुट कर दीजिए। तो जब आप 5 पुट करेंगे तो होगा क्या? जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप 5 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -6 और यह है 25। इसको करोगे तो 8 5 40 कैरी 4 20 24 प्लस
24। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 150 आ रहा है। ठीक है, तो -150 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 264। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1, तो 114 सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हाइट। अच्छा, ये नोट कीजिए, देखते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट्स। तो अगर हम सी पार्ट की बात करें, द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें लेट करना है उसको के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको आपको क्या करना है px, और यहां से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 3 को आप क्या कीजिए 0 पुट कीजिए, और यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 3, ये माइनस में उधर जाकर प्लस। अब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए 3 पुट कर दीजिए। जब आप 3 पुट करेंगे तो वो कह रहे हैं ये इसका फैक्टर है, उन्होंने खुद बोल दिया x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है 0। देखिए 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा होता है 9, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 9, ये माइनस का 9 कैंसिल आउट, ये आपका क्या है माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, जब आप इसको उधर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट जब भी लगता है प्लस माइनस में आंसर आता है। प्लस माइनस में सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है एंड दैट इज बी। वैसे तो आप चाहें यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ चुका है, बट मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर 1 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं और नीचे भी, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है। नीचे आ जाइए, क्या मैं 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है 3, लेकिन 3 का हमें नहीं पता, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 अंडर रूट 3। ठीक है, आपको लगेगा भाई ये तो आंसर आ ही नहीं रहा है, बट इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। वैसे आपको यहीं पर समझ जाना चाहिए कि प्लस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना डी पार्ट। आइए बात करते हैं डी पार्ट की। इफ द पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय दिस, द वैल्यू ऑफ P4। P4 का क्या मतलब है, जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पर आप 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिए, -6, 4 4 जा होता है 16, 4 8 जा 8 4 जा कितना होता है 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 9, 24। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस 9। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 11 कैरी 1 2। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इधर देख लो आराम से। 6 माइनस 6 0। अब देखिए 11 माइनस 9 कितना होगा 2, फिर कितना बचेगा 1। इसका मतलब P4 की वैल्यू आ जाएगी 120। ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट पार्ट एंड दैट इज द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बोल रहे हैं इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय पी वाई इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। तो अभी जैसा क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है कि जहां जहां पर आपको y नजर आ रहा है वहां वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए। अब जरा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 माइनस 8। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका
इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो अगेन केस बेस्ड ही होगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड करते हैं। सोनूज एल्डर सिस्टर गेव हिम सम मनी टू बाय ऑरेंजेस फ्रॉम द फ्रूट मार्केट एट द रेट ऑफ py equals to y square minus 5y plus 6 where alpha and beta are the zeros of py। आप पिक्चर देख सकते हैं और यहां पर टू पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट गिवन है, देखो पॉलिनोमियल तो ये लिख लिया मैंने। पहला पार्ट है फाइंड अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड पी वाई। ठीक है, पहले आप ये समझिए अल्फा एंड बीटा होते क्या है। अल्फा एंड बीटा होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर्स करके। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स कर लेने हैं। ठीक है, फैक्टर्स कीजिए भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3y माइनस 2y प्लस 3 6 है। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, y, क्या बचा y माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, -2, क्या बचा y माइनस 3। तो यहां से इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो जरा, y माइनस 3 कॉमन है, क्या बचेगा, देखो y माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा y माइनस 2। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टर्स। यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बात करते हैं अल्फा एंड बीटा की। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये जो y या x की वैल्यूज आती हैं यही अल्फा और बीटा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा। वैसे तो आप इन दोनों में से किसी को भी अल्फा या किसी को भी बीटा ले सकते हो, लेकिन इन्होंने यहां पर एक कंडीशन दे दी है कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन बीटा। मतलब जो बड़ा वाला है वो है अल्फा, जो छोटा वाला है वो है आपका बीटा। समझ में आ गई बात, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आइए सेकेंड पार्ट पे। वो कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 प्लस 6, देखो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 3 2 जा कितना होगा 6, तो 5 प्लस 6 मतलब क्या आंसर आ गया 11। ठीक है, अब वो कह रहे P5 भी बताइए। P5 का मतलब Py हमें दिया हुआ है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो y जहां जहां पे आपको नजर आ रहा है वहां पर आपको 5 पुट करना है। देखिए 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, ये प्लस का 25 ये माइनस का 25, ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आपके एग्जाम्स में आने की। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपके लिए फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी नंबर सिस्टम्स की, ये है आपकी पॉलिनोमियल की, और होपफुली बहुत ही जल्दी आपको बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।